अब हम अमेरिका के उस सफेद झूठ का विश्लेषण करेंगे जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के सलाहकार अमेरिका की फंडिंग से चल रही वॉर का ठीकरा भारत पर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत पर 50% टैरिफ लगाकर दुनिया और अपने देश अमेरिका में आलोचना झेल रहे हैं। दूसरी तरफ उनके प्रशासन ने अब भारत के खिलाफ ऐसी बयानबाजी शुरू की है जिसे सुनकर दुनिया और भी ज्यादा हैरान है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो ने रूस यूक्रेन युद्ध को भारत के प्रधानमंत्री मोदी का युद्ध बता दिया। आज आपको भी जानना चाहिए, भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद अमेरिका अब ऐसी बयानबाजी से क्या हासिल करना चाहता है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो को भारत से क्या दिक्कत है जिसकी वजह से उन्होंने यूक्रेन युद्ध को भारत के प्रधानमंत्री मोदी का युद्ध बताया। आज हम आपको यह भी बताएंगे भारत पर 50% अमेरिकी टैरिफ का असली मास्टरमाइंड कौन है और कल तक भारत को दोस्त बताने वाला ट्रंप क्यों एक के बाद एक ऐसे फैसले ले रहे हैं जो भारत के हितों के। कहा तो एंकर भी चौंक गया, उसे लगा पीटर ने गलती से ऐसा कह दिया, लेकिन दोबारा पूछने पर नवारो ने फिर से वही कहा तो एंकर भी हैरान रह गया। आखिरकार नवारो का कहने क्या चाहते हैं। नवारो ने इस इंटरव्यू में भारत से जुड़ी कुछ और बातें भी कही। ट्रंप से नवारो की करीबी, ट्रंप पर नवारो के असर को देखते हुए इसे आप ट्रंप के विचार भी कह सकते हैं। पहले आप उन अहम बातों के बारे में जानिए, इसके बाद हम नवारो का असली सच भी आपको बताएंगे। नवारो ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन वो सबसे बड़े तानाशाह देशों यानी रूस और चीन के साथ संबंध मजबूत कर रहा है। उसे लोकतांत्रिक देश अमेरिका का साथ देना चाहिए, मतलब अमेरिका को भारत, रूस और चीन के संभावित गठबंधन की टेंशन है। नवारो ने भारत को अहंकारी देश कहा क्योंकि भारत ने अपनी संप्रभुता का हवाला देकर किसी से भी तेल खरीदने की बात दोहराई है, यानी भारत पर दबाव नहीं बना पाने की वजह से अमेरिका बौखला गया। नवारो ने कहा भारत को कल ही अतिरिक्त टैक्स से छूट मिल जाएगी अगर वो रूस से तेल खरीदना बंद कर दे। इसका मतलब इतनी आसानी से भारत पर लगाया गया टैरिफ नहीं हटेगा। ये बात भी ट्रंप के करीबी ने साफ कर दी। आज आपको ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो के बारे में भी जानना चाहिए क्योंकि भारत पर 50% टैरिफ लगाने का असली मास्टरमाइंड पीटर नवारो को ही बताया जा रहा है। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में उनके ट्रेड सलाहकार नवारो ट्रंप के पहले कार्यकाल में व्हाइट हाउस नेशनल ट्रेड काउंसिल के डायरेक्टर थे। भारत के खिलाफ जहर उगलने में नवारो जो है वो बहुत माहिर है, इसलिए नवारो की भारत विरोधी मुहिम के बारे में हर छोटी बड़ी बात आपको जाननी चाहिए और वो हम आपको अब एक एक करके बताएंगे। नवारो को ट्रंप का ट्रेड वॉर आर्किटेक्ट कहा जाता है क्योंकि उन्होंने चीन और भारत जैसे देशों पर कड़े टैरिफ लगवाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई और जब इससे अमेरिका की फजीहत शुरू हुई तो नवारो ने भारत के खिलाफ बेबुनियाद बयानबाजी शुरू कर दी। भारत को लेकर नवारो ने इससे पहले भी तीखी बयानबाजी की है। नवारो ने भारत पर ज्यादा टैरिफ लगाने और अमेरिकी कंपनियों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। पीटर नवारो ने अमेरिका में भारत को टैरिफ किंग तक कहा। नवारो की लिखी स्क्रिप्ट पढ़कर ही ट्रंप भी भारत को अमेरिकी सामानों पर सबसे ज्यादा टैक्स लगाने वाला देश बता चुके हैं। ट्रंप के पहले कार्यकाल में पीटर नवारो ने भारत के ईरान और वेनेजुएला से तेल खरीदने को लेकर भी सवाल उठाए थे और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल भी किया था। अमेरिकी मीडिया भी पीटर नवारो के बयानों को एंटी इंडिया रेंट यानी भारत के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी कहती है और इसे भारत अमेरिकी संबंधों को खराब करने वाला भी बताती है। यानी आप कह सकते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप अगर आज भारत से दोस्ती को भूलकर सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश से संबंध खराब करने वाले फैसले ले रहे हैं तो उसकी वजह उनकी आंखों का जो तारा है पीटर नवारो ही, और जो पीटर नवारो का चश्मा उन्होंने लगा रखा है उसमें उन्हें सिर्फ भारत विरोध दिख रहा है। अपना ट्रेड सलाहकार उन्होंने पीटर नवारो को बना रखा है, लेकिन ऐसा नहीं कि पीटर नवारो सिर्फ भारत के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी करते हैं। खुद अमेरिका में भी पीटर नवारो की छवि बेहद खराब है। जेल जाने, झूठ बोलने, चुनावी धांधली करने वाले पीटर नवारो अमेरिका में काफी बदनाम है। आज आपको भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले नवारो का असली चेहरा भी देखना चाहिए और यह भी समझना चाहिए अमेरिका में सबसे खतरनाक साजिशों का प्लान बनाने वाला भारत विरोधी व्यक्ति ट्रंप के इतने करीब कैसे पहुंच गया। 2020 में ट्रंप के चुनाव हारने के बाद पीटर ने ही नवारो रिपोर्ट बनाकर चुनावी धांधली का आरोप फैलाया, जिसके बाद कैपिटल हिल हिंसा शुरू हुई। इससे ट्रंप की छवि को भी काफी नुकसान पहुंचा और इसे अमेरिका के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे बड़ा धब्बा कहा गया। नवारो ने ग्रीन बे स्वीप प्लान बनाकर 2020 के अमेरिकी चुनाव नतीजों को रोकने की कोशिश की। ग्रीन बे स्वीप प्लान का नाम अमेरिकी फुटबॉल टीम ग्रीन बे पैकर्स की एक मशहूर रणनीति स्वीप प्ले से लिया गया था। जैसे उस खेल में खिलाड़ी संगठित होकर एक दिशा में धावा बोलते हैं,
वैसे ही नवारो चाहते थे कि रिपब्लिकन सांसद संगठित होकर चुनावी नतीजों को पलटने का प्रयास करें, लेकिन नवारो का यह प्लान सफल नहीं हो पाया। 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल पर हुए हिंसक हमले के बाद यह योजना पूरी तरह फेल हो गई। इसके बाद कैपिटल हिल दंगे की जांच के लिए कांग्रेस की समिति ने इसके मास्टरमाइंड नवारो को बुलाया, लेकिन समिति के सामने नहीं जाने पर उनको कंटेम्प्ट ऑफ कांग्रेस का दोषी ठहराया गया। इस अपराध के लिए नवारो को 4 महीने जेल में रहना पड़ा और उन पर 8 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। यानी नवारो अमेरिका में सजा याफ्ता भी है। आप सोचिए, जिस शख्स की वजह से अमेरिका में लोकतंत्र खतरे में आ गया, आज वो शख्स भारत को लोकतंत्र पर लेक्चर दे रहा है। कोविड के वक्त अमेरिका में पीटर नवारो ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नाम की जो जबरदस्त उसको प्रमोट किया था और भारत पर आरोप लगाया कि वो अमेरिका में इसकी सप्लाई नहीं कर रहा है। नवारो अक्सर झूठ बोलकर कई देशों के खिलाफ ट्रंप के कान भरते रहे। नवारो ने कहा जर्मनी ने अंडरवैल्यूड यूरो से अमेरिका को लूटा है, जबकि जर्मनी का उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। कट्टर आर्थिक राष्ट्रवाद की वकालत करने वाले नवारो को ट्रंप की टीम में भी कई लोग भरोसे के लायक नहीं मानते हैं और उनको बेहद खतरनाक आदमी भी कहते हैं। आप सोचिए, इतनी बड़ी बड़ी साजिश करने में एक्सपर्ट नवारो की सलाह पर ट्रंप पूरी दुनिया में टैरिफ वाला आतंक फैला रहे हैं। जिस पर अमेरिका तक भरोसा नहीं करता, उस व्यक्ति की सलाह पर ट्रंप ने भारत के साथ दोस्ती को ताक पर रख दिया। अब आप सोच रहे होंगे ट्रंप ने ऐसा क्यों किया, तो इसकी वजह है ट्रंप को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो टैरिफ युद्ध को इकोनॉमिक थ्योरी से सही साबित करे, और झूठ को सच बताने में माहिर पीटर नवारो ऐसा करके ट्रंप के करीबी बन गए। लेकिन आज तक नवारो की थ्योरी ट्रंप के लिए कभी फायदेमंद साबित नहीं हुई। Z News.